मनी मास्टर द गेम बुक में 7 ऐसे स्टेप बताए गए हैं जिनके द्वारा आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 7 स्टेप को फॉलो करता है तो वह बड़ी ही आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। ये 7 स्टेप सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी उतने ही कारगर हैं जितने कि लाखों करोड़ों लोगों ने फॉलो करके वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की है। अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इन 7 स्टेप को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी के ख़त्म होने तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्टेप को अच्छे से सीख जाएंगे, जिससे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टर बने। इस स्टेप में आप इन्वेस्टर बनने का फैसला लें, ना कि कंज्यूमर बनने का। एक छोटा अमाउंट भी बढ़ाया जा सकता है कंपाउंडिंग की मदद से। आज से ही ये डिसाइड करें कि आप अपनी कमाई का कितना पैसा सेव करके इन्वेस्ट करेंगे। सेव किए पैसे को आप इन जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक में, SIP में, बॉन्ड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट में या LIC स्कीम में। बहुत से लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा पैसा कमाकर और छोटा सा हिस्सा रेगुलर इन्वेस्ट करके भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि मैं बेफजूल खर्च न करके रेगुलर इन्वेस्ट करूँगा। फिर आप देखेंगे कि आपका पैसा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। रेगुलर इन्वेस्ट करना एक मुश्किल भरा काम है, लेकिन किताब के राइटर टोनी रॉबिन्स ने इसे एक एग्जाम्पल से समझाया है। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो गिरने का डर होता है, लेकिन जैसे ही आप पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो सारा डर खत्म हो जाता है। यही ताकत है कंपाउंडिंग की, जिसे आप रेगुलर इन्वेस्ट करके खूब सारा पैसा बना सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी कमाई का कितना पैसा रेगुलर इन्वेस्ट करूं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब के राइटर टोनी रॉबिन्स ने बताया है कि आप अपनी कमाई का कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कमाई 20,000 रुपये हर मंथ है तो आप 2,000 रुपये रेगुलर हर मंथ इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जो आपको बिना काम करे लगातार पैसे बना कर दे। अगर आप टाइम देकर पैसा कमा रहे हैं तो आप फाइनेंशियल फ्री कभी नहीं हो सकते। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो इसके लिए आपको एक मनी मशीन बनानी होगी। सबसे पहले इधर उधर की बात ना करें, एक्शन लें और ये डिसाइड करें कि कितना पैसा आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। मनी मशीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेविंग शुरू करनी होगी। स्टेप नंबर 2, रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के नियमों को जानें, जिससे आप फ्रॉड यानी धोखेबाज लोगों से बच पाएंगे। कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आपको बचना है। 1, हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम मार्केट को हरा देंगे। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। 2, म्यूचुअल फंड की फ़ी हम आराम से पे कर देंगे। 3, रिटर्न्स वो तो जितना बताया गया है उतना ही मिलेगा, ये गलत है, ऐसे लोगों से बचें। 4, मैं आपका ब्रोकर हूँ, मैं आपको बहुत सारा पैसा कमा कर दूंगा, ऐसे लोगों से भी बचें। 5, आपका रिटायरमेंट तो बिल्कुल फ्री है। 6, मैं इंश्योरेंस से नफ़रत करता हूँ, आप भी करो, ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। 7, आपको बड़ा रिस्क लेना होगा बड़े रिवॉर्ड पाने के लिए, यह भी गलत सोच है, ऐसे लोगों से भी बचे रहें। 8, एक साधारण इंसान फाइनेंशियल फ्री नहीं बन सकता, ऐसा कहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग रहें। इन 8 पॉइंट से इन्वेस्टिंग करते वक्त आपको बचना है और इनको अच्छे से ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 3, गेम को विनेबल बनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, इसे एक कॉपी पर लिखें। गाड़ी के लिए कितना पैसा चाहिए, घर के लिए कितना पैसा चाहिए, घूमने के लिए कितना पैसा चाहिए, इन सभी को कॉपी पर लिखें। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको 5 लेवल क्रॉस करने होंगे। 1, लोन मुक्त घर। 2, घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए रेगुलर इनकम। 3, जितना खाना
आपकी फैमिली अपनी पूरी ज़िंदगी में खा सकती है। 4 बेसिक घूमने फिरने का खर्चा। 5 बेसिक इंश्योरेंस का खर्चा। अगर आपने ये पांचों चीज़ें कर ली हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ये 5 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। 1 ज़्यादा बचा सकते हो। 2 ज़्यादा कमा सकते हो। 3 फी कम दे सकते हो। 4 अच्छे रिटर्न ले सकते हो। 5 जीने का तरीका चेंज कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 इन्वेस्टमेंट एलोकेशन। ऐसी जगहों को सेलेक्ट करें जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साथ ही पैसा सुरक्षित और सेफ रिटर्न आए। इसी को एसिड एलोकेटिंग कहते हैं। इसके लिए ऑथर ने हमें 3 बाल्टीज बताई हैं। 1 सिक्योरिटी यानी लिक्विडिटी। सिक्योरिटी का मतलब वो पैसा जिसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। 2 ग्रोथ। ग्रोथ में पैसा डूबने या ज़्यादा रिटर्न आने दोनों के चांस होते हैं। 3 ड्रीम। ड्रीम ऐसे खर्च जिससे आप पूरी तरह मस्ती कर सकें या आराम कर सकें। अब ऑथर ने हमें किस बाल्टी में कितना पैसा रखना है वो सारा बताया है। नंबर 1 सिक्योरिटी की बाल्टी। इस बाल्टी में आप कुछ पैसा कैश में रखें, कुछ एफडी में, कुछ गोल्ड में, कुछ बॉन्ड में और कुछ पैसा पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस में रखें। ग्रोथ की बाल्टी में आप अपना पैसा रियल एस्टेट और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है, ज़्यादा पैसा आने का भी और पैसा डूबने का भी। 3 ड्रीम। इस बाल्टी में भी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ पैसा रखें, जैसे गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, घड़ियाँ, जूते etc। अब आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि इन तीनों बाल्टियों में कितना कितना पैसा डालना है। जितना पैसा आप डाइवर्सिफाई करके डालोगे उतना ज़्यादा आप सेफ फील करोगे। जैसे कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ बॉन्ड में, कुछ शेयर में, कुछ इक्विटी, कुछ लाइफ इंश्योरेंस एंड etc। मार्केट के ऊपर नीचे होने पर भी आपकी ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टेड है। इन सभी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपका पैसा आपको लगातार पैसा बनाकर देता रहेगा। स्टेप नंबर 5 जनरेटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान। इसके लिए लेखक ने एक फॉर्मूला बताया है कि आपको अपनी इनकम का 60% साइड में रखकर रेगुलर इन्वेस्ट करना है। उससे आने वाला रिटर्न आपकी लाइफ को इजीली फंड कर सकता है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन 4 पॉइंट को फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त अच्छे से ध्यान रखना है। 1 ऑल सीजन पोर्टफोलियो। 100% पैसा होने पर 30% पैसा स्टॉक में लगाएं, 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड में, 40% यूएस लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, 7.5% गोल्ड में और 7.5% कम्युनिटी में। तो आप कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं। 2 एन्युटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, यानी इंश्योरेंस। एग्जाम्पल किसी भी टाइप का इंश्योरेंस, इसमें आप कितना भी पैसा सेट कर सकते हैं। 3 टैक्स से बचने वाली स्ट्रेटजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। प्राइवेट प्लेसमेंट लाइफ इंश्योरेंस एलॉय करती है कि इन्वेस्टमेंट में आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं पे करना होता। नंबर 4 अपनी फैमिली के लिए ट्रस्ट बिल्डअप करें, जो आपकी लाइफ को मैनेज करती है। स्टेप 6 इन्वेस्ट फ्रॉम टुडे। आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें। वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर की तरह अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर जो कामयाब हो गए हैं, बस उनको कॉपी करें। वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स ने ये 4 बातें कॉमन बताई हैं। नंबर 1 सब इन्वेस्टर्स ने फोकस किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न पाने पर, क्योंकि कम रिस्क में भी ज़्यादा रिटर्न आ सकता है। नंबर 2 अरबपति और खरबपति लोग अगर ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो वह उससे कम से कम 5 गुना पैसा कमाने का रिस्क लेते हैं। नंबर 3 अरबपति लोग दिमाग लगाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर रखते हैं और लगातार रिस्क अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं। नंबर 4 अरबपति लोग कभी भी सीखना, आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। ये लगातार कोशिश करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। स्टेप नंबर 7 एंजॉय द फ्यूचर। अपने जीवन को एंजॉय करें। और इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद
साइड में ना रखें, इसको प्रैक्टिकली करना शुरू करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में होने जा रही हैं, क्योंकि जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अपने आप को इतना काबिल बनाएं जिससे आप दूसरों की मदद कर सकें। अगर आप अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हैं तो आप अपने आप से ये 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। 1. मुझे अपनी एनर्जी और टाइम किस जगह फोकस करना चाहिए। 2. मेरी और मेरी फैमिली के लिए मनी मास्टरी का क्या मीनिंग है। 3. आज मैं क्या करने जा रहा हूँ राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। 4. आज मैं क्या कर सकता हूँ दूसरों की मदद करने के लिए। और इस बुक के लास्ट में किताब के ऑथर ने हमें बताया है कि आप उस काम को करें जिसमें आपका मन लगता है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है। उन्हीं सभी चीज़ों पर फोकस करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। थैंक यू।